कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होय। शीश चढ़ाए ओटली ले जात न देखो कोय। कबीरा सो धन संचिए, धन का संचय करना बुरा नहीं, मगर संतों ने किस धन के बारे में कहा है? कबीरा सो धन संचिए जो आगे का हो। आगे का मतलब ये शरीर छूटने के बाद हमारे काम आना चाहिए, उस धन का संचय करो। ये जो धन हम कमा रहे हैं ये तो सब माया है, और ये हमें आगे काम नहीं आएगा। ये तो यहाँ मृत्यु लोक में हम जिस देश में है उस देश का चलन है, ये तो व्यवहार के लिए है। इसका भी संचय करना बुरा नहीं है अगर हम उसे अपनी मेहनत की कमाई को सत्संग में लगाते हैं, क्योंकि ये तो स्थूल माया है। माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारी। ये माया अटकाती नहीं है, ये तो हमको उल्टी भक्ति में सहायता करती है, मदद करती है। माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारे, ये तो तारती है, मदद करती है, सहायता करती है। तो इस माया का त्याग नहीं करना है। जो भी दो हाथ से काम करने पर हमें मिलता है वो धन हमारे काम का है, मगर एक धन वो है जो आगे काम देने वाला है, वो धन है नाम रूपी धन। नाम का धन ये हमें आगे भी काम में आएगा। इस धन की बात नहीं हो रही है। शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। अब यहाँ इस मृत्युलोक में धन कमा के सिर के ऊपर पोटली ले जाते हुए किसी को आज तक देखा है? कबीर साहब कह रहे हैं, अर्थात ये धन हमारा यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, मगर जो हम इस शरीर से भजन सुमिरन करते हैं, नाम लेते हैं, ये धन हमें आगे भी काम आएगा। ये एक सेठ जी थे और मृत्यु हो गई, बुढ़ापा आ गया, अब मरना तो सबको है। सेठ जी ने सेठानी को कहा, जल्दी जल्दी जितना सारा धन है, सोना चांदी जो भी है, एक सूटकेस में डालो। अब मेरी तैयारी करनी है आगे की। अब लगभग 5-6 करोड़ उसकी कुल प्रॉपर्टी थी। एक बड़े से सूटकेस में डाल के सेठ जी चले गए स्वर्ग में। अब वहाँ उसको कहा कि ये सूटकेस में क्या लाए हो? तो सेठ जी ने कहा, मेरी पूरी जीवन की कमाई। अच्छा, तो जाओ अमुक अमुक बैंक में
एक लॉकर ले लो और लॉकर में उसको रख दो। अब सेठ जी ने अपना सारा पैसा उस सुरख के लॉकर में जाके रख दिया। अब सेठ जी थे, बीच बीच में चिंता सता रही थी, क्या पता यहाँ का लॉकर मजबूत है या नहीं, या कोई मेरा धन ही चुरा ले। तो एक दिन वो बैंक में गया और अपने पैसे के बारे में पूछा कि भाई मेरा लॉकर ठीक ठाक है कि नहीं, मुझे देखना है। तो बैंक मैनेजर ने कहा, तुम्हारा क्या, तुमसे भी कई बड़े बड़े सेठ जी आए, उनका सारा धन वहीं पड़ा है, वहीं तुम्हारी सूटकेस रखी है, जाके देख लो। वहाँ देखा अनगिनत रुपया कागज के जैसा इधर उधर बिखरा पड़ा था। सेठ जी आके भगवान इंद्र के पास कहने लगे, महाराज हमारे पैसे की ये हालत, वो तो कागज के जैसा इधर उधर बिखरा पड़ा है। इंद्र ने कहा, तुम्हारे मृत्यु लोक का एक पैसा भी यहाँ चलता नहीं है। तुमसे पहले टाटा आए, 1000 करोड़ रुपया लेके आए, उसका यहाँ पे कागज बना पड़ा है। बिरला है, और भी बड़े बड़े सेठ आए, सबका धन यहीं पड़ा है, हमारे लिए वो कागज है, मिट्टी के समान है। फिर अब आगे क्या, फिर यहाँ कौन सा धन चलता है, यहाँ ये कुछ नहीं चलेगा, ये तो तुम्हारे मृत्यु लोक में चलता है। यहाँ तो अगर तुम भजन सुमिरन करते हो, या तुमने कुछ दान पुण्य किया है, कुछ शुभ कर्म किया है, कुछ अच्छा काम किया है, बस उसका ही यहाँ हिसाब किताब होता है। ये तुम्हारे कागज के टुकड़े हमारे कोई काम के नहीं है। तो उस धन का संचय करना चाहिए जो हमें आगे भी काम आए, और वो धन है नाम रूपी धन। क्योंकि जीवात्मा अमर है, शरीर जरूर मरता है, ये शरीर छूटने के बाद वो दूसरे शरीर में जाता है, तब उसे जो काम आएगा वो धन का संचय करना चाहिए। महाराज फरमाते हैं, भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, जासु कट जाय जोड़ा पुराणी, तासु कट जाय जोड़ा पुराणी, भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी। हे राम जी, हे परमात्मा, तुम्हारी भक्ति की मैं कहाँ तक बखान करूँ, उसकी महिमा कहाँ तक करूँ। भगत तुम्हारी बखानी, तासु कट जाए गुण पुराए। यानी तुम्हारी भक्ति करने से ये जन्म जन्म का, मेरा जन्म मरण का ये चक्कर सब मिट जाता है।
तेरी भक्ति बिना सब भक्ति भांत भांत में जोई। भांत भांत में यानी तार तार करके देख लिया ये सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति और बाकी सारी भक्ति में कितना बड़ा अंतर है। आवागमन मिटे नहीं कोई सब माया की हुई। फल तो है मगर क्या मिलेगा? माया का फल मिलेगा। फल पावे पदवी मिले गर्भ न टूटे कोई। आना जाना नहीं मिटेगा, जन्मना मरना नहीं मिटेगा। इसलिए महाराज ने कहा है कि तेरी भक्ति बिना सब भक्ति भात भात में जुई। तेरी भक्ति के अलावा, नाम की भक्ति के अलावा बाकी सारी भक्ति माया का फल देने वाली है और तेरी एक भक्ति इस जन्म मरण से मुक्त कराने वाली है। तो हे राम जी, आपकी भक्ति का बखान मैं कैसे करूं? मुझे महिमा जितनी भी की जाए उतनी कम है। आन धर्म पूजा विद सारी तीन लोक की जोई। मेरे राम तीन लोक की जोई। मंत्रादिक फल की सब बाता। मंत्रादिक फल की सब माता। परम मुगत नहीं होई माधोजी भगत तुम्हारी बखाई। माधोजी भगत तुम्हारी बखाई। आंसू कट जाय चूड़ पुराणी। आंसू कट जाय जूड़ पुराणी। भगत तुम्हारी बखानी। मधुजी भगत तुम्हारी बखानी। आन धर्म पूजा विद सारी तीन लोक की जोई। जोई नाम देखा, परखा, समझा, जाना। एक सत्स्वरूप आनंद की भक्ति और बाकी सब आन भक्ति, आन उपासना। दोनों का फर्क समझा, दोनों का भेद मैंने जाना। बाकी सारी भक्तियां फलदायक जरूर है, निष्फल भक्ति कोई नहीं है, मगर ये तीन लोक का फल ही देने वाली है, तीन लोक के घेरे को पार करने वाली नहीं है। और तीन लोक के चक्कर को तोड़ने वाली भक्ति है सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, राम जी की भक्ति। मंत्रादिक फल की सब बाता। जितने भी मंत्र हैं, मंत्र तो हजारों है, परमात्मा के नाम भी हजारों है, मंत्र भी हजारों है। अब कोई भी मंत्र आप ले लो, उसमें अगर भाव है, विश्वास है तो फल मिल ही जाता है। जैसा कि प्रमाण आता है, एक राजा था और राजा के मन में आया कि गुरु बनाए। अब गुरु किसे बनाए? गुरु की खोज में लग गया, मगर उसे जैसा चाहिए उसे वैसा गुरु मिल नहीं रहा था।
खोजते खोजते एक नदी के तट पे आ गया और वहाँ एक बाबा जी बैठे थे। अब राजा को लगा, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, ये बाबा जरा ठीक दिखते हैं, इनको ही गुरु बना लेते हैं। अब बाबा जी के दर्शन किया, चरण छुआ, कहा बाबा जी मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मुझे गुरु मंत्र दो। अब बाबा जी कोई बाबा जी नहीं था, वो तो एक सीधा सीधा व्यक्ति था। अब राजा ने बार बार उसके तरफ आग्रह करने पर भी वो बेचारा क्या देगा। राजा को लगा कि बाबा बड़े ऊंचे हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, चलो इसी के पास बैठ जाते हैं, कुछ न कुछ तो कहेंगे। और जब संत लोग उपदेश देते हैं तो वही मंत्र हो जाता है, ऐसा राजा ने सुना था। अब जो व्यक्ति वहाँ बैठा था, पानी में उसने देखा, पानी में एक बुगला पानी से मच्छी को पकड़ता था और ऊपर फेंक के फिर उसको मुख में लेता था। अब इस व्यक्ति ने उसे बहुत बार देखा और देख के कहने लगा कि वही पानी में से मछली निकालना, ऊपर फेंकना और मुख में डाल देना, फिर चोंच को पत्थर के ऊपर घासना। अब ये व्यक्ति उस बुगले की तरफ पे देख के कहने लगा, घस घस घसी ऊपर डाला पानी, और तेरे दिल की बात मैं पहचानी। यानी वो कह रहा था बगले के, तेरे दिल में क्या है ये सब मैं पहचान चुका हूँ, तेरा सारा खेल मैं समझ गया हूँ। तू तो बिल्कुल एक पैर पे खड़ा रहता है बाबा के जैसा, मगर तू तो मछली खा रहा है, तू तो मछली को पकड़ के ऊपर फेंक रहा है, अपने मुख में उसको पकड़ के पेट में डाल रहा है और चोंच को और पत्थर पे घिस घिस के साफ कर रहा है। तो ये उसने 2-3 बार कहा। राजा को लगा यही मंत्र होना चाहिए। अब राजा गया घर, भोजन प्रसाद किया, फिर उसे मंत्र की याद आ गई और वो मंत्र बड़बड़ाने लगा, घस घसी ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैं पहचानी। अब रानी ने तो पहले ध्यान नहीं दिया, मगर जब गौर से सुना तो रानी अंदर से घबरा गई। और वहाँ एक नाई था और नाई अपना उस्तरा पत्थर पे घिस रहा था, ऊपर में पानी डाल रहा था। अब ये नाई ने भी सुना, रानी ने भी सुना। राजा तो कह रहा था, अपना मंत्र का जाप कर रहा था, घस घसी ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैं पहचानी। अब यहाँ मामला थोड़ा उल्टा हो रहा था। रानी का उस नाई से प्रेम हो गया और एक दिन दोनों ने मिलके राजा को मारने का प्लान बनाया। रानी ने धन का लालच देके राजा को कहा कि तुम उस्तरा लाओ और मेरे पति यानी राजा सोने के बाद उसके गर्दन पे चला दो, गर्दन काट डालो, फिर हम दोनों पति पत्नी की तरह आनंद से रहेंगे। अब उसी दिन वो प्लान उनका चल रहा था कि आज राजा का काम खत्म करना है, और वो उस्तरा लाके घिस रहा था, उसकी धार लगा रहा था, और इधर राजा बड़बड़ा रहा था। अपने गुरु से मिला हुआ मंत्र दिया तो नहीं था, मगर इसने ले लिया था। घस घसी ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैं पहचानी।
रानी आई, कहने लगी उस नाई को, राजा को मालूम पड़ गया है अपना प्लान। वो तो कह रहा है घस घस घसी ऊपर डाला पानी, यानी उसको सब पता है। अब क्या करे, अगर पकड़े गए, थोड़ा सी भी गलती हो गई, अगर राजा की जान नहीं गई तो हम तो दोनों गए। क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि हमारे दिल की बात क्या है वो पहचान गए हैं। अब वो सोएंगे नहीं और वो मरने वाले नहीं हैं। फिर क्या करे, रानी को वक्त आते होश आ गया, कहा कि चलो राजा से माफ़ी मांग लेते, कम से कम जान तो बच जाएगी। रानी और नाई दोनों राजा के पास आए, पैर छुए, कहा कि राजा मुझे वचन दो। क्या वचन चाहिए? वचन चाहिए कि तुम मेरी और रानी की जान नहीं लोगे, तब तुमको हम सच्ची बात बताएंगे। राजा ने कहा जाओ, दे दिया वचन, तुम्हारी जान नहीं लेगी। तो फिर दोनों ने कहा आज हम बहुत बड़ा अपराध करने वाले थे, आज तुम्हारी जान लेने वाले थे और दोनों पति पत्नी बनने वाले थे, मगर तुमको कहाँ से पता चल गया और तुम कहने लगे कि तेरे दिल की बात पहचानी। तो अब राजा को विश्वास आ गया कि मंत्र को कोई भी क्यों न हो, विश्वास के साथ अगर हम जपते हैं तो उसमें फल मिलता है। और ये तो राम नाम मंत्र है, राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लख 84 जून में भुगते जाए बेसुर। ये तो सत मंत्र है, इसको तो कोई पर्याय नहीं है, सबने इस राम नाम को माना है। तो महाराज फरमा रहे हैं आन भक्ति में और ये राम नाम की भक्ति में बहुत अंतर है। वो 3 लोक का फल देने वाली है और ये 4थे लोक में ले जाने वाली है। राम नाम सतपंथ है, 4थे पद को जाए, और पंथ तीव लोक में फिर भटका खाए। बाकी सारे पंथ, बाकी सारे मार्ग, बाकी सारे मंत्र ये 3 लोक में भटकाने वाले हैं और ये राम नाम 4थे लोक में ले जाने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुर गुण भगत कहावी, मेरे राम सुर गुण भगत कहावी। इनकी दौड़ मुगत लग सोई, इनकी दौड़ मुगत लग सोई, सतलोक नहीं पावे माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। अब 3 लोक के 3 बड़े देवता है जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं, और तीनों बड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं, उनके अंदर कोई पावर नहीं। 3 लोक के तो वो बड़े देवता है ही। ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। यानी सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, सृष्टि को पालन पोषण करने का कार्य विष्णु जी करते हैं और संहार का कार्य शिव जी करते हैं। ये तो 3 देवता बड़े हैं, मगर इनकी भक्ति अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हमें ले जाएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 देवता में बड़े देवता है विष्णु, और विष्णु की भक्ति करने वाले वैकुंठ में जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। 4 मुक्ति है, श्लोकता, समीपता, सायुज्यता और स्वरूपता। ये भगवान विष्णु की भक्ति करने का फल मिलेगा। वैकुंठ में जाएंगे, मगर वैकुंठ में जाने पर भी काल से नहीं बच सकते, आना जाना नहीं मिटेगा। जब वो काल विष्णु को खावे और चाकर धनी गर्भ में आवे। काल भगवान विष्णु को भी खाता है, काल शिव जी को भी खाता है, काल ब्रह्मा जी को भी खाता है। काल इन 3 देवता से ऊपर है, बड़ा है। तो जब काल स्वयं भगवान विष्णु को खाता है तो चाकर धनी गर्भ में आवे। धनी नाम मालिक, मालिक नाम भगवान विष्णु, चाकर नाम भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, ये सभी गर्भ में आएंगे। तो फिर ऐसी भक्ति करने से क्या लाभ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सुरगुण भक्त कहावे। ये तो सगुण भक्ति के बड़े देवता है और सारा संसार इनको मानता है, पूछता है। बात तो ये सत्य है, मगर महाराज ने निर्णय किया है, इनकी दौड़ मुगत लग सोई। इनकी भक्ति करने से या तो कैलाश जाओगे, या तो ब्रह्मा के सतलोक में जाओगे, या वैकुंठ में जाओगे। सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जा सकते। कुंडा पंत सरब भी सुनिया, खट दर्शन धर्म सारा। मेरे रामा खट दर्शन धर्म सारा। सब ही से उपाया जुग में, सब ही से उपाया जग में। माया मिलन पसारा, मधु जी भगत तुम्हारी बखानी। माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। कुंडा पंथ एक ऐसी सबसे हटके अलग प्रकार की भक्ति है कि किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो कुंडा पंथ को स्वीकार करते हैं वो सब एक ही थाल में जिमते हैं, एक मेघ का झूठा खाते हैं और किसी के साथ भी प्रेम करते हैं। वहाँ कोई नाता नहीं रहता है। राजस्थान के अंदर ये पहले थी, हमारे तरफ तो कुंडा पंथ नहीं है। ये शक्ति की भक्ति है। कुंडा पंथ सरब्बी सुनिया, शतदर्शन धर्म सारा। 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी। ये 6 दर्शन से ही ये भक्ति का प्रसार हुआ। तो महाराज कहते हैं कि मैंने कुंडा पंथी का भी निर्णय देख लिया और 6 दर्शन जो है, 6 दर्शनियों का ज्ञान भी सुना, उनकी भक्ति भी समझी। सब ही सेंग उपाय जुग में, ये तो सारे जगत के उपाय बताने वाले हैं, ये तो जगत का सुख देने वाले हैं। माया मिलन पसारा, माया की प्राप्ति कराने वाले हैं। माया सुख, माया का सुख देने वाला है, परम पद की प्राप्ति कराने वाले ये मार्ग नहीं है। इसीलिए हे परमात्मा, हे राम जी, आपकी इस सद्भक्ति की मैं महिमा
कहाँ तक करूँ, इसका बखान मुझे नहीं हो सकता।